बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना तो हर कोई चाहता है, पर बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स को हम फिल्टर और सॉर्ट कैसे करें? तो उसके लिए मेरे पास एक क्राइटेरिया है जो मैं आपको आज के वीडियो में समझाऊंगा और हम लाइव उस क्राइटेरिया को यूज करके कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड्स को फिल्टर आउट करेंगे जो आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वो क्राइटेरिया को समझते हैं और अपने लिए बेस्ट फंड्स को सॉर्ट आउट करते हैं। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विथ विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो भी डेटा मैं यूज करने वाला हूं उसके लिए मैं टिकर टेप ये वेबसाइट यूज करता हूं। मैं पर्सनली ये यूज करता हूं। अगर आपको किसी और वेबसाइट से डेटा चाहिए तो आप वो ले सकते हो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है आपको फिल्टर्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको इक्विटी कैटेगरी में आकर यहाँ पर स्मॉल कैप सेलेक्ट करना है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप फंड जो है वो देखने के लिए मिले। फिर अगला फिल्टर जो हमने लगाया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ प्लान चाहिए। तो आपको IDCW भी नहीं चाहिए और आपको बोनस वाला प्लान भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ वाला प्लान जनरली उनके लिए होता है जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं और जिनको अगर मंथली पेमेंट चाहिए, मंथली ऐसे इनकम वगैरह चाहिए तो फिर वो IDCW के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने जो फिल्टर लगाया है वो है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का। अब मैं ऐसा प्रीफर करता हूं कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अगर 2000 करोड़ से कम हो तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूं पर्सनली। अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। कोई 3000 रखता है मिनिमम क्राइटेरिया, कोई 5000 रखता है। ये अब टोटली पर्सनल चॉइस है, आपके हिसाब से आप थोड़े बहुत यहाँ पर ट्वीक्स कर सकते हो क्योंकि हर एक स्कीम सबके लिए सही नहीं होती। कोई स्कीम मेरे लिए सही हो सकती है पर शायद आपके लिए ना हो, इसीलिए थोड़े बहुत चेंजेस आपको आपके हिसाब से जरूर करने आने चाहिए। तो ये मैंने कर लिया है। CAGR 5 सालों का लगाया है, 3 साल का एनुअल रोलिंग रिटर्न्स लगाया है, अल्फा लगाया है और ये कस्टम फिल्टर है, वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे चल के ये कैसे यूज करना है। तो आप ये ऐड फिल्टर में आकर आपको जो भी फिल्टर्स चाहिए वो लगा सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगे पर जो आप यूज करना चाहते हो वही लगाना। ज्यादा हम फालतू का कचरा भी जो है वो ऐड नहीं करेंगे। तो बहुत सारा आपको डेटा मिल जाता है। तो इसको आपको डन करके यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है और इसे एक एक्सेल शीट में लोड कर लेना है। तो वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए कर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने एक्सेल शीट जो है वो बनाकर रखी है। अब और एक चीज हम करेंगे कि जिस भी स्कीम को 3 साल या 5 साल अभी तक नहीं हुए हैं उस स्कीम में मैं इन्वेस्ट करना अवॉइड करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं करूंगा ही नहीं, पर मोस्टली मैं अवॉइड करता हूं। तो इसीलिए जो स्कीम को अभी तक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है वैसे फंड्स को आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको ज्यादा कन्विक्शन है तो फिर उस केस में आप जा सकते हो। तो 2 ऐसी स्कीम है जो अभी तक 3 साल और 5 साल उनको नहीं हुए हैं, तो ये 2 स्कीम जो है वो मैं डिलीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम सॉर्ट करें तो सबसे बड़ा स्कीम जो है वो निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर CAGR लिया जो था हमने 3 साल का, उसके राइट साइड में बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है 3 सालों में वो मैंने लिया है। और CAGR 5 ईयर्स के राइट साइड में भी आपको बेंचमार्क ने कितना रिटर्न दिया है वो मैंने लिया है, ताकि हम ये पता कर सके कि कौन से फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है उन पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स में। तो आपको यहाँ पर एक यूर फिल्टर नाम की चीज दिख रही होगी। तो वो मैंने क्या किया है, तो वो कॉलम में आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला आपको कैसे लगाना है, 3 साल का जो एनुअल रोलिंग रिटर्न है उसको आपको डिवाइड करना है एक्सपेंस रेशो से। तो ये फिल्टर मैंने कस्टम यहाँ पर बनाया है और उसी हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशंस है। अब इससे मुझे क्या पता चलेगा, इससे मुझे ये पता चलेगा कि जितना एक्सपेंस रेशो में पे कर रहा हूं किसी भी AMC को, उसके बदले मुझे कितने अच्छे एनुअल रोलिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। एनुअल रोलिंग रिटर्न्स हमें यही बताते हैं कि एक स्कीम कितना कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर मैं एक्सपेंस रेशो दे रहा हूं किसी कंपनी के लिए तो मैं चाहूंगा कि वो मुझे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर दे। क्योंकि अगर मेरे पास 2 चॉइस हो कि एक फंड ऐसा है जो शायद 50% रिटर्न दे दे और फिर अगले साल वो -20% दे, या दूसरी तरफ एक ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंटली 15 to 20% से ग्रो करता हुआ आया है, तो फिर मैं या मेरे जैसे काफी सारे लोग ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर जो फंड है उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसीलिए हमने ये फिल्टर बनाया है जो हमें ये आइडिया देगा कि जितना हम एक्सपेंस रेशो दे रहे हैं उसके बदले में हमें कितना अच्छा एनुअल रोलिंग रिटर्न मिला है। तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर ये की है कि 3 साल और 5 साल दोनों टाइम फ्रेम में जिसने जिसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है। आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो आप देख सकते हो कि उनका जो बॉक्स है वो हाईलाइट आपको नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो फिल्टर है इसको मैं सॉर्ट करूंगा हाईएस्ट टू लोएस्ट से। अब जैसे ही मैं इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट में फिल्टर आउट करता हूं, आप देख सकते हो मोस्टली हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 फंड है इनको मैं हाईलाइट करूंगा क्योंकि ये अब हमारे टॉप 5 फंड्स हैं। तो ऑलमोस्ट 30 स्कीम्स है इस कैटेगरी में, उसमें से हमने अभी टॉप 5 निकाल लिए हैं। तो इसको हम हाईलाइट करेंगे येलो कलर से। अब ये जो टॉप 5 फंड्स हमने निकाले हैं इसमें से हम मोस्टली प्रिफर करेंगे कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट करें, पर ऐसा नहीं है कि ये जो बाकी के फंड्स हैं वो सारे के सारे फालतू या कचरा फंड्स हैं। जो बाकी के फंड्स हैं उनका क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल के हिसाब से जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं उनकी लिस्ट अभी हमारे सामने आ चुकी है। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो 3 साल और 5 साल में
इन्होंने ऑलमोस्ट सारे ही फंड्स ने दोनों ही टाइम फ्रेम्स में अपने बेंचमार्क से अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इसमें हमें डबल श्योरिटी मिल रही है, एक इनका एनुअल रोलिंग रिटर्न भी अच्छा है और दूसरा इन्होंने अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है। अब इसी के साथ साथ और एक चीज को हम ये करेंगे जिससे हम ये फिल्टर आउट करेंगे कि ये पांचों में भी हम रैंकिंग करेंगे कि 1 2 3 4 5। तो इस हिसाब से अगर मुझे लगाना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो अल्फा है वो देखूंगा। अब सबसे कम अल्फा किसका है? सबसे कम अल्फा है 4th नंबर पे है एडलवाइस का स्मॉल कैप फंड, तो इसका सबसे कम अल्फा है। और सबसे ज्यादा अल्फा किसका है? सबसे ज्यादा अल्फा आपको देखने को मिलेगा बंधन स्मॉल कैप का, और उसके बाद है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का। अब ये जो 5 फंड्स हैं, मोस्टली अगर आप कोई और क्राइटेरियाज भी यूज करोगे ना, तो ये 5 या 6 फंड्स जो आपको ऐसे रहेंगे कि ये नाम आपको हर एक फिल्टर में देखने के लिए मिलेंगे। अगर कोई और मेथड भी यूज करोगे तो इनमें से 1 या 2 नाम ऐसे होंगे जो आपको हर एक क्राइटेरिया में फिट होते हुए मिलेंगे। तो अब इसमें से किस में इन्वेस्ट करना है, ये टोटली अब आपके रिस्क एपेटाइट पे आ जाता है, आपके इन्वेस्टिंग स्टाइल पर आ जाता है, आपके गोल्स के हिसाब से या आपका पोर्टफोलियो जिस हिसाब से आप बिल्ड करोगे उस पर आ जाता है। तो अब ये 5 फंड्स जो हमारे पास है, इसको अब हम कंपेयर अगर करना चाहते हैं तो वो हम करेंगे। और वो कैसे? तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट पर आना है। तो ये एक वेबसाइट है rupeevest.com म्यूचुअल फंड कंपैरिजन। आप चाहो तो ये वेबसाइट यूज कर सकते हो फंड्स कंपेयर करने के लिए, या दूसरी कोई अगर आपको यूज करना है तो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, जो टॉप 4 फंड्स हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इनका अगर फंड मैनेजर की हिस्ट्री अगर आप चेक करें, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चेक करें, तो मुझे ये लगता है कि मेरे हिसाब से ये टॉप 4 फंड्स हैं। तो मैंने एक फंड को इग्नोर किया है यहाँ पर, ITI स्मॉल कैप फंड को। तो अगर आपको वो पसंद आता है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, टाटा को ड्रॉप कर सकते हो या एडलवाइस को ड्रॉप कर सकते हो। ये टोटली आप सब्जेक्टिव डिसीजन है, आपके हिसाब से आप ले सकते हो। और बचे कुछ ये जो बाकी के फंड्स हैं, जो आपको दिख रहा है कि 3 साल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 5 साल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ठीक ठाक अल्फा भी अगर वो जनरेट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप टॉप 5 फंड्स का अल्फा देखोगे तो एवरेज 8 के ऊपर है, और अगर आप नीचे के फंड्स का देखोगे तो वो फिर आपको 5 6 8 9 ऐसे देखने के लिए मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो बाकी के नीचे के फंड्स हैं जिसमें 3 साल और 5 साल दोनों ही बेंचमार्क्स को उन्होंने बीट किया है, और साथ ही साथ अगर आपको अल्फा भी 8 के ऊपर अगर मिल रहा है, तो आप उनको वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और इन केस जब आपके ये वाले जो फंड्स हैं वो अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब इनमें आप इन्वेस्ट करिए 2 से 3 सालों तक, और 2 से 3 सालों तक भी ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर जब आपको ऐसा लगे कि मुझे पैसा भी किसी और फंड में शिफ्ट करना है, तो उस केस में फिर वो आप ये बाकी के जो नाम हैं उनको कंसिडर कर सकते हो। तो अभी हम फिर से चलते हैं हमारे म्यूचुअल फंड कंपैरिजन वाले वेबसाइट पर। तो यहाँ पर 4 फंड्स आप देख सकते हो, ऊपर मैंने लगा दिए हैं। एक चीज आपको इग्नोर करनी है यहाँ पर, इसका एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो जो है वो रेगुलर प्लान के हैं और हमने डायरेक्ट प्लान के हिसाब से ऑलरेडी एक्सपेंस रेशियो को फैक्टर इन कर लिया है। एग्जिट लोड आप देख सकते हो 1% का है सब में, तो डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो स्कीम्स है वो 2018 के ही है, उससे पुरानी कोई भी स्कीम नहीं है। और सबसे नई जो है वो 2020 में बंधन स्मॉल कैप जो है वो 25 फरवरी को आई थी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी है, और मोस्टली इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो भी सिमिलर ही है, क्योंकि किसी भी स्कीम को अभी तक 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। तो ये जो रो है वो ऑब्वियसली आपको खाली मिलेगी, पर 5 साल का अगर आप इनका सबका परफॉर्मेंस देखोगे तो मोस्टली आपको सिमिलर ही देखने के लिए मिल रहा है। और 1 साल अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एडलवाइस ने 1% से कम का रिटर्न दिया है, और टाटा स्मॉल कैप ने भी। और अगर आप इन दोनों की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 5% के रिटर्न्स मिले हैं पिछले 1 साल में। अगर हम नीचे देखें ये MF रेशियोज को, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और कौन सा फंड कितने ज्यादा अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको देता है। तो उसके लिए मैं दो तीन चीजें चेक करता हूं। एक है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको आपके फंड की वॉलेटिलिटी बताता है, तो जितना कम ये होगा उतना कम आपका फंड वॉलेटाइल होगा, और जितना ज्यादा होगा उतना आपका फंड ज्यादा वॉलेटाइल होगा, मतलब फ्लक्चुएट ज्यादा करेगा। तो अगर आपको कम वॉलेटाइल फंड चाहिए तो आप वो फंड के साथ जा सकते हो जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से या वॉलेटिलिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो फिर आप जिसका ज्यादा है उसको भी चूज कर सकते हो। फिर बीटा हमें ये बताता है वापस से कि फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क, तो ये भी जितना कम रहेगा उतना कम आपका फंड वॉलेटाइल रहेगा। शार्प रेशियो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बताता है, तो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो ये बंधन स्मॉल कैप का सबसे ज्यादा अच्छा है। और अल्फा अगर आप देखोगे तो 1 से ज्यादा है इन दो इसमें, और ये दोनों का अभी फिलहाल अल्फा खराब चल रहा है। इस वाले अल्फा को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अल्फा को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, तो अभी फिर से इसको यहाँ पर इग्नोर कर देंगे। पोर्टफोलियो का अगर आपको ये रेशियोज वगैरह देखना है तो आप देख सकते हो। मोस्टली मैं ये प्रीफर नहीं करता हूँ कि पोर्टफोलियो का यहाँ पर ये रेशो देखूं, क्योंकि अगर आप इनका टर्नओवर रेशो देखोगे तो ये काफी ज्यादा है, और अगर पोर्टफोलियो उतना ज्यादा चेंज हो रहा है तो फिर इतना इसको कंसीडर करके फायदा नहीं है। ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हो, पर मोस्टली मैं नहीं करता हूँ। इससे आपको एक ही चीज पता पड़ेगी कि कौन सा जो फंड है वो अभी फिलहाल कहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टेड है। जैसे अगर आप बंधन स्मॉल कैप देखोगे तो वो मोस्टली स्मॉल कैप्स में ज्यादा इन्वेस्टेड है, और मिड और लार्ज में इसका बहुत कम एलोकेशन है। वहीं पर अगर आप इन्वेस्को का देखोगे तो 56% लार्ज में दिखेगा, मिड में भी इसका ठीक ठाक एलोकेशन है मोर देन 30%, और लार्ज में मोस्टली नहीं है। तो ये जो दो फंड्स हैं वो आपको सिमिलर दिखेंगे,
और ये दो जो फंड्स हैं वो आपको सिमिलर दिखेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में इसका एलोकेशन आप देख सकते हो बहुत ज्यादा है। टाटा स्मॉल कैप का तो ऑलमोस्ट मोर देन 80% है। अब ये टोटली फंड मैनेजर और उनका जो फंड का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है उस पर डिपेंड करता है, ये चेंज भी हो सकता है, इसीलिए आपको कंटिन्यूअस ट्रैक रखना बहुत ही जरूरी है। ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड आपको दुनिया में नहीं मिलेगा कि आज मैंने इन्वेस्ट कर लिया अब अगले 20 सालों तक मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगा, नहीं। जब उसका परफॉर्मेंस खराब होगा तो आपको उसमें से एग्जिट लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे अपने फंड्स आपको दूसरे किसी स्कीम में शिफ्ट करने ही पड़ेंगे। तो उस हिसाब से ही आपको मॉनिटरिंग करनी है अपने पोर्टफोलियो की। बाय एंड फॉरगेट का कंसेप्ट अगर आप जिंदगी में लगाओगे तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आपको टॉप 10 होल्डिंग्स अगर देखनी है तो देख सकते हो, नीचे आपको एनएवी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये थोड़ा मुझे इंटरेस्टिंग एक फैक्टर लगता है, जहां पर आप ये देख सकते हो कि कौन सी स्कीम ने कैसा परफॉर्म किया था। तो कौन सा कलर आपको कौन सा फंड बता रहा है ये आप देख सकते हो। और अगर मैं होवर भी करूं डायरेक्टली देख सकते हो कि फिलहाल अगर मैं आज के पॉइंट में कंसिडर करूं तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न्स पिछले 5 सालों में, पिछले 5 सालों का ये डेटा है, तो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न्स दिए हैं बंधन स्मॉल कैप ने, उसके बाद इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप ने, उसके बाद आता है टाटा का स्मॉल कैप फंड और उसके बाद आता है एडेलवाइस का स्मॉल कैप फंड। तो ऑलमोस्ट हमने टॉप 5 फंड्स हमारे फिल्टर कर लिए हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो अपना एनालिसिस जरूर एक बार कर लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, पास्ट परफॉर्मेंस हमें फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। तो प्लीज अपने पोर्टफोलियो को कंटिन्यूअसली ट्रैक करना, और अगर कोई स्कीम ज्यादा टाइम पीरियड के लिए अंडर परफॉर्म करती है जैसे 2 साल 3 साल, तो उसके बाद अपने फंड्स को जरूर शिफ्ट कर लेना किसी और स्कीम में। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे एक बार जरूर बता देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।